मैं जब बचपन में कार्टून वगैरह देखता था तो मेरे मन के अंदर बहुत सारा सवाल था, जैसे कि इनको ऐसे बनाता कौन है, और बनाता ही है तो कितना ही पैसा कमा लेता होगा, और इनके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। ऐसे ही मेरे बचपन में बहुत सारा सवाल मैं सोचता था मेरे मन के अंदर, पर इनके आंसर देने वाला कोई नहीं था। पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। जो भी कार्टून देखता था बचपन में, उनकी बैक स्टोरी एंड उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे कि मोगली की माँ बाप कौन है एंड डोरेमोन की डेथ कैसे हुई थी, क्या नोबिता और शिजुका बड़े होने के बाद शादी किए थे, और हमारा बचपन का छोटा भीम वो बड़े होने के बाद किसी साथ शादी किया था, और क्या वो ढोलकपुर का राजा बन पाया था क्या नहीं। हाँ जानते हैं ये सब मिस्ट्रियस बातें, लेकिन हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेट मिलती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक 19th की जमाने की पुराना से एरोप्लेन से। मोगली की मम्मी पापा और वो जंगल घूमने आए थे। उनका मकसद था जंगल को बचाना और जंगल के जीव जंतु को सुरक्षित करना, और सॉरी उनको अच्छा रखना। जानवर और मनुष्य दोनों को मिलकर रहना होगा। ये याद रखना होगा कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए ये सुंदर जंगल नष्ट ना हो जाए। यहाँ हवा और पानी में कितनी ताजगी है ना? लेकिन कुछ देर के बाद वो मोगली को टेंट के अंदर सुलाकर सूखे पत्ते और सूखे लकड़ी और कुछ मछली पकड़ने गए थे आज रात का गुजारा करने के लिए। तभी टेंट के अंदर गलती से 2 हिरन के बच्चे आ जाते हैं, और मोगली उनको देखकर उनके पीछे पीछे भागने लग जाता है, और वो गलती से जंगल के अंदर घुस जाता है। एंड तभी शेर खान को पता चल जाता है कोई इंसान मेरे जंगल में आया है। मुझे इंसानों से नफरत है। हमारी गाय को उठा ले जा रहा है। गोली चलाओ जल्दी। तबाके। और ये भाई साहब ना किसको जानते हैं ना किसको पहचानते हैं जंगल में, पर कोई भी जानवर मिले तो उनके साथ चले जाते हैं खेलने में, जैसे कि ये सांप के साथ खेल रहे हैं। लगता है आदमी का बच्चा है। एंड तभी मोगली आधा जंगल घूम चुका था और सब जीव जंतु इसके बारे में ही बात कर रहे थे। एंड तभी बल्लू भाईजान इससे मिलते हैं, और बल्लू भाईजान को ये बहुत क्यूट लगता है। इसी वजह से बल्लू भाईजान बोलते हैं इसको हमारे पास रखेंगे। बट बगीरा बोलता है शेर खान इंसानों से दुश्मनी करता है, इसी वजह से ये बच्चे को खाने के लिए वो कोशिश करेगा, तो इसको रखने से अच्छा हम लोग इसको अपने माँ बाप के पास छोड़ आए। लेकिन तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है, मोगली के मम्मी पापा जंगल में घुस गए हैं मोगली को ढूंढने के लिए। बट तभी एक गीदड़ मिलता है जो कि शेर खान का चमचागिरी करता है, एंड वो गीदड़ जाकर शेर खान को बताता है 2 मनुष्य जंगल के अंदर घुस गए हैं, और शेर खान उनका शिकार करने के लिए चले जाता है। बट तभी कौन है? अगर तुम आदमी का शिकार करोगे तो वे लोग हम पर हमला कर देंगे। हीरा। हाँ, और यही जंगल का नियम है कि हम जैसे जानवर मनुष्य का शिकार नहीं करेंगे। क्या? मोगली के पापा बोलते हैं जंगल अब हमारे के लिए खतरा है, हमारे पास गन भी नहीं है किसी जानवर को मारने के लिए, इसलिए हम अभी निकल जाते हैं, बाद में आएगा हमारे बेटे को ढूंढेंगे। और तभी शेर खान वहां पर आ जाता है और उनको दौड़ाने लग जाता है। बगीरा नीचे उतरो। लेकिन हमारा बगीरा वो दोनों मनुष्य को बचाने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेस भी हो जाता है। शेर खान नहीं दिख रहा है, लगता है पीछा करना छोड़ दी। बट ये दोनों गलती से एक पहाड़ी की चोटी में आकर खड़ा हो जाते हैं और बगीरा को देखकर डरने लग जाते हैं। उनको लगता है बगीरा ही खाना आया था इन दोनों को, और गलती से उसकी मम्मी की पैर फिसल जाती है और वो दोनों खाई के नीचे गिर जाते हैं, एंड वो दोनों का वहां पर ये डेथ हो जाता है। और इसी वजह से बगीरा बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। वो बोलता है उस बच्चे को अभी कहाँ ले जाए। बट तभी उसको अंदाजा होता है कि वो बच्चा बल्लू भाईजान के साथ अकेला है, और वो दौड़े दौड़े जाता है, उस बच्चे को लेकर जाकर भेड़िया को दे देता है और उसकी पूरी बात बताता है। इसीलिए भेड़िया का मुखिया भी बोलता है ठीक है इसको हम लोग रखेंगे। लेकिन तभी हमारा फिर से शेर खान की एंट्री हो जाती है, और शेर खान उसको खाने के लिए कोशिश करता है, पर वहां पर बहुत सारे भेड़िया थे, इसी वजह से शेर खान कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन शेर खान बोलता है मैं एक दिन आऊंगा और ये इंसान को बच्चे को मैं खा डालूंगा। चेतावनी दे रहा हूँ मोती, तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। वो मनुष्य का बच्चा मेरा शिकार है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बस तभी से मोगली वीडियो के बीच में रहने लग जाता है, और उसका इंटरनल स्टोरी तो तुम्हें पता ही होगा। और बात रही द जंगल बुक इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, तो 99 सेंचुरी में लॉन्च हुआ था, और हिंदी में डब हुआ था 1993 सेंचुरी में, और इसका नेटवर्थ है यहीं कहीं 100 करोड़। एंड नेक्स्ट कार्टून है हमारा प्यारा बचपन का दुलारा डोरेमोन।
तो चलिए जाते हैं इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या क्या दिखाया गया था। डोरेमोन का गए हुए अब बहुत समय बीत गए थे। अब नोबिता और उसके सारे दोस्त बहुत बड़े हो गए थे। वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेस थे, लेकिन नोबिता को एक चीज खाई जा रही थी, जो कि है इतना सारा रोबोट बनाने के बाद भी, इतने सारे रोबोट के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो डोरेमोन का एकमात्र बैटरी नहीं बना पाया। एक दिन नोबिता लैब में बैठे हुए ख्याल आया कि डोरेमोन 22वीं शताब्दी का रोबोट होकर भी वो बिना बैटरी अलाउड देकर कैसे डीएक्टिवेट हो सकता है। वो अचानक से कैसे बंद होकर पड़ गया। मैं जब रूम से निकल रहा था तो वो बहुत अच्छा था, और उसको बाद में ख्याल आता है मैं 2 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे मन के अंदर ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये बोलकर वो सो जाता है कुछ देरी के लिए। उसके बाद एक सालों पुराना एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन का बैटरी कैसे खत्म हुआ था। नोबिता जाने के बाद एक अनजान व्यक्ति डोरेमोन के पास टाइम टेबल करके आता है और वो बोल रहा था तुम्हारा बैटरी खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास वो कान नहीं है, सोलर टेक्नोलॉजी से चार्ज होने वाला। वो व्यक्ति बोलता है तुम अगर टाइम टेबल करके आगे जाकर अपना बैटरी चेंज करवाते हो तो तुम गुजारा हुआ पुराना चीज नोबिता के साथ, उनके दोस्तों के साथ जो पल गुजारे थे वो सब रीसेट हो जाएगा और तुम नया रोबोट की तरह हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास और कुछ दिन है ये बैटरी ऑफ होने के लिए। इस कुछ दिन के बीच में तुम अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वरना अभी जाकर अपना बैटरी बदलवा सकते हो। तो डोरेमोन तभी भावुक हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं मेरे दोस्तों के साथ जितना भी टाइम है स्पेंड करूंगा। और डोरेमोन तभी कॉमिक बुक पकड़कर सोचने लग जाता है मैं नोबिता के साथ इतने दिन अभी लड़ाई नहीं करूंगा, वो जो मांगेगा मैं वो दूंगा और उसके साथ अच्छा पल गुजारूंगा। लेकिन तभी वो व्यक्ति इलेक्ट्रिक गन से डोरेमोन को झटका देता है और डोरेमोन का सारा बैटरी खत्म हो जाता है एंड डोरेमोन तभी सुन्न होकर पड़ जाता है एक जगह पे। वो व्यक्ति अपने साथ डोरेमोन का टाइम मशीन ले जाता है और वो टाइम में पीछे जाता कि आगे जाता वो हमें बताया नहीं गया। लेकिन जब नोबिता डोरेमोन के पास आता है गैजेट मांगने के लिए तो तब डोरेमोन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। देखकर नोबिता बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाता है और वो डोरेमोन को कबर्ड से एक टाइम टेबल निकालता है और उसकी बहन को फोन करती है। तो उसकी बहन बोलती है इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है और नोबिता को सारी बात बताती है ऐसे ऐसे हुआ है और ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो नोबिता इससे बहुत ज़्यादा रोता है एंड घर से नहीं निकलता है, रूम से नहीं निकलता है। और तब नोबिता अपने बिताए हुए डोरेमोन के साथ पल सोचने लग जाता है एंड तब से वो रूम में ही बंद हो जाता है और पढ़ने लग जाता है। एंड मैं बता दूँ नोबिता यूनिवर्सिटी में भी टॉप करता है, लेकिन उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ना लड़कियों से नहाता ना दोस्तों से नहाता, उसको मतलब एक ही चीज़ दिखाई देती थी जिसका है डोरेमोन का बैटरी ठीक करना और डोरेमोन को लाना उसके पास, पर ये चीज़ नहीं हो पाता था। और ऐसे वक्त गुजरते गुजरते उसका उम्र भी हो जाता है। हमें इस सीन पे दिखाया जाता है नोबिता और शिजुका की शादी हो चुकी थी और नोबिता उसको एक लैब में बुलाता है। सीन नोबिता शिजुका को बोलता है मैं बहुत सारा कोशिश करने के बाद, बहुत सारा हारने के बाद अभी फाइनली डोरेमोन का बैटरी बन चुका है और मैं स्विच दबाने जा रहा हूँ। एंड फाइनली लास्ट एपिसोड में हमें ये चीज़ फिर से सुनाया गया। नोबिता अपना होमवर्क कर लिया? इस स्टोरी टेलिंग को सुनकर डोरेमोन फैन और बहुत सारे लोग बहुत भावुक हो गए थे और उनके लिए प्रे किए थे कि हमारे लिए और एक एपिसोड लाओ, बट ऐसा तो नहीं हुआ। डोरेमोन वन पीस ही रह गया। अब बात रही डोरेमोन कब लॉन्च हुआ था तो वो 96 सेंचुरी में लॉन्च हुआ था। अब ये तुम्हें मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पर तुम जाओ तो इसका बहुत ज्यादा पुराना जीव और बहुत सारा आकृति बहुत सारा मिलता जुलता है, ये तुम्हें एग्जैक्टली कोई भी नहीं बताएगा। इस वजह से मैं भी इससे एग्री नहीं करता हूँ। और इसकी नेटवर्थ कितना है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ हार्ट अटैक आने वाला है तुम्हारा। 1300 करोड़, यस 1300 करोड़ है डोरेमोन कार्टून का नेटवर्थ। मैं तुम्हें और एक कार्टून के बारे में इस वीडियो में बताना चाहता था, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, इस वजह से उस कार्टून को इस वीडियो से हटाना पड़ा। लेकिन उस कार्टून के बारे में तुम जानना चाहते हो फुल बैक स्टोरी, तो इस वीडियो के 5K लाइक्स कंप्लीट करा दो, तब मैं बता सकता हूँ उस कार्टून का बैक स्टोरी। वो किसी से शादी किया था, वो बड़े होने के बाद क्या उसको कौन बनाया, उसका नेटवर्थ कितना है, वो राजा बन पाया कि नहीं, वो सब बताऊंगा एक ही वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम।